Hi everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome back to my channel टाटा स्टील वोकेशनल ट्रेनिंग। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ जो भी जिसका भी इंटरव्यू हो टाटा स्टील CSIT का, कि आपके इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आपको ड्रेसअप कोड करना है, मींस जैसे कोई इंटरव्यू में कैसे आपको कपड़ा पहन के जाना है, क्या आपका बिहेवियर होगा, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का इंटरव्यू डेट आ चुका है। राइट, किसी का आज हो गया है, किसी का 12 तारीख को है, किसी को 16 तारीख को है, विथ डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, बैंगलोर में, जमशेदपुर में, उड़ीसा में। तो होपफुली किसी का इंटरव्यू हो चुका है, मुझे प्लीज़ कमेंट करना, या फिर अगर टेलीग्राम में आप हो तो वहाँ भी आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे कुछ बात कर लूँगा। आगे बढ़ते हैं कि आपका इंटरव्यू में क्या क्या प्रोसेस होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस स्टूडेंट का अभी तक मेल नहीं आया है, तो डोंट वरी अबाउट इट, आप लोगों का मेल आ जाएगा। राइट, क्योंकि वो डिफरेंट लोकेशन वाइज आप लोगों को मेल आ रहा है कि इंटरव्यू कब होगा आपको। तो होपफुली आप रखिए, विश्वास है अपने अंदर तो ज़रूर रखना, क्योंकि वो आएगा। अपने मेल पे पूरा चेक करो, स्पैम में चेक करना। आप स्पैम में कहीं अगर मेल हो गया, स्पैम में जाओ, सर्च में जाओ, सर्च में जाने के बाद career@tatasteel.com पे आप सर्च करो, उनमें से कोई ना कोई मेल होगा। आप ठीक है, आपने शायद मिस कर दिया हो, तो प्लीज़ वो सब सारा चीज़ सर्च कर लेना। और भी मैं बात कर लूँ इंटरव्यू देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, जब भी आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन आप करते हो तो आप ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाते हो। जैसे कि इस कंडीशन में भी वही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे डिस्टर्बेंस हो जा रहे हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। ठीक है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना छोड़ देते हैं और ये टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं कि पूछेंगे क्या। भाई आप पढ़ाई करो, ठीक है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ कि आपको प्रिपरेशन क्या करना है। इंट्रोडक्शन है आपका, तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन में आप प्रिपेयर करो। अभी देखो, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ, तो उस वीडियो को कंप्लीट देखना, अगर आपका इंटरव्यू भी अच्छा हो जाएगा होपफुली। ठीक है, देखिए, जो टाटा स्टील में है, इंटरव्यू ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप टेक्निकल फील्ड से हो, मीन्स आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आपको ज़रूर पता होगा कि कोडिंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, जावा का प्रॉब्लम कैसे है। ठीक है, थोड़ा बहुत टेक्निकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पर डायरेक्टली आप ओन लैंग्वेज में बात मत करिएगा, थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करिएगा। जो इंटरव्यू होता है टाटा स्टील में, वो पहले जो होता था वो 2 राउंड में होता था। जैसे कि पहला टेक्निकल राउंड हो रहा है, उसके बाद HR राउंड हो रहा है। लेकिन अभी कंडीशन में क्या कर दिया गया है कि HR राउंड और टेक्निकल राउंड दोनों को साथ में लिया जा रहा है। ठीक है, जैसे इस कंडीशन आप देखते होंगे, HR राउंड प्लस टेक्निकल राउंड हो सके अलग अलग भी होता है, बट टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे आते हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स का बात करूँ, अप्रॉक्सीमेट एक इंटरव्यू के टाइम पे, अगर मान लो 12 बजे आपका इंटरव्यू है, ठीक है, आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो एक टाइम पे आपका अप्रॉक्सीमेट 20 to 25 या फिर 100 बच्चे भी आ सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। क्योंकि देखो, 100 बच्चे तो एक दिन पॉसिबल नहीं होगा, HR के लिए भी, टेक्निकल के लिए भी, कि एक साथ इतने बच्चे का इंटरव्यू लेना। बिकॉज क्योंकि एक इंटरव्यू को लेने के लिए अप्रॉक्सीमेट आपका जो मिनिमम टाइम लगता है वो 45 मिनट से 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है। अगर आपका अच्छा सा इंटरव्यू चला तो मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा भी चलता है। बट वो वर्स्ट कंडीशन में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 45 मिनट्स मिनिमम लगेंगे एक इंटरव्यू में, अगर अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा तो। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट मानिए कि अगर आप इंटरव्यू लोकेशन पे हो उड़ीसा में, जमशेदपुर में, तो एक इंटरव्यू टाइम में 50 प्लस स्टूडेंट आ सकते हैं होपफुली। डिफरेंट टाइमिंग रहेगा उनका, तो आप वो चीज़ से घबराइएगा मत। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि यार, अगर इंटरव्यू हो रहा है तो मेरा सिलेक्शन होने का चांसेस कम हो जाएगा। ठीक है, ये सोचकर वो अपना कॉन्फिडेंट पहले ही 0 लेवल कर देते हैं। ठीक है, ये सब नहीं सोचना आपको। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंट रहो कि भाई आप एग्ज़ाम दिए हो। ठीक है, एग्ज़ाम में प्रिपेयर किए थे, आपने एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए। बहुत सारे बच्चे को तो एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो होपफुली आप बहुत अच्छे हो। ऐसा नहीं है कि आप ख़राब हो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, वो भी 1 राउंड, 2 राउंड आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, तो होपफुली आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा, अगर आप पे कॉन्फिडेंट है तो। देखिए, ओके, तो जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ, सबसे पहले अवेयरनेस आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो आपका पर्सनल अवेयरनेस है, मीन्स आपको अपने बारे में खुद को पता होना चाहिए। ठीक है, आपका इन्फॉर्मेशन, आपका नाम अच्छे से पता होना चाहिए, आपका नाम का पता होना चाहिए। ठीक है, आपका एड्रेस, आपका क्वालिफिकेशन, तो आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा है सोशल अवेयरनेस। तो सोशल अवेयरनेस के बारे में आपको कंप्लीट
पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत अवेयरनेस होना चाहिए। दूसरा है प्रोफेशनल अवेयरनेस के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना। उसके बाद बिहेवियर एस्पेक्ट के बारे में बता दूंगा। तीसरा है जो लास्ट है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये काफ़ी बच्चे ये प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं कि जब वो इंटरव्यू के टाइम जब बैठते हैं, ठीक है, तो उनका जो माइंड होता है वो वहाँ पर ही प्रेजेंट नहीं रहता है। वो ये सोचते हैं कि भाई जो मेरा इंटरव्यू जो मेरा ले रहा है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ये थिंकिंग नहीं करना है आपको। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि जब इंटरव्यू में जब जाते हैं बैठने के लिए, जब इंटरव्यू पूछता है उससे कोई भी क्वेश्चन, तो वो थोड़ा सा संट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सन्नाटा कर देते हैं अपना माइंड को, वो कुछ बोल भी नहीं पाते। अगर आपको कोई चीज़ क्वेश्चन का आंसर आपको अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप बोल दो उन्हें कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस बट डेफिनेटली मैं इसके आंसर आपको निकाल के मैं बता दूंगा बाद में। ये आप बोल देना। कभी भी ऐसे चुपचाप इंटरव्यू में बैठने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या होता है, नेगेटिव इंप्रेशन होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप माइंड पे रख लेना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूँ ड्रेस कोड। जब इंटरव्यू में जब भी जाते हो आप इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, तो ड्रेस कोड होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए भी, ठीक है। अब ड्रेस कोड क्या क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ डेफिनेटली अच्छे से। देखिए अगर मैं बॉयज़ का बात करूँ, लड़के का बात करूँ, तो लड़कों में क्या होता है कि कभी भी आप जो पहन के जाना वो मैं बता देता हूँ। देखिए फॉर्मल शर्ट आपको पहनना है, ठीक है। फॉर्मल शर्ट इसमें कोई डार्क कलर नहीं होना चाहिए, प्रीफरली वाइट कलर अगर रहे तो अच्छा रहेगा। और लॉन्ग स्लीव्ड होना चाहिए और टक्ड होना चाहिए। मतलब आपका जो शर्ट वगैरह पहन रहे हो तो ऐसा नहीं कि जो आपका टग नहीं किया हुआ है वो टग करके जाओ अच्छे से और आयरन करके जाओ। जहाँ तक मतलब कपड़े निकाल के मत पहन के चले आना इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि आप इंटरव्यू को ज़्यादा प्रेफरेंस करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। दूसरा है कि फॉर्मल पैंट होना चाहिए बेल्ट के साथ। ऐसा नहीं कि अगर आप टक कर रहे हो तो बेल्ट लगा कर ज़रूर आना, अच्छा इंप्रेशन करता है। लेकिन जो बेल्ट आप लगा रहे हो उसका बकल जो होगा वो स्मॉल रहना चाहिए। ज़्यादा हेवी वाला बेल्ट पहन के मत जाना, वो ख़राब लगता है, ठीक है। और लेदर का बेल्ट हो तो और अच्छा रहेगा। और जो शूज़ आप पहन के जा रहे हो इंटरव्यू में, वो आप शूज़ ब्लैक ही पहन के जाओ, अच्छे से पॉलिश होना चाहिए, फटा फटा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी दोस्त का उठा रहे हो शूज़ पहनने के लिए, किसी का बड़ा किसी का छोटा हो रहा है, तो वो ध्यान में रखना आप, ठीक है। कलर वाइज शूज़ को पहन के मत चल लेना, स्पोर्ट्स शूज़ रहेगा तो पहन के मत चले ना, वो ख़राब इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो फ्रेंड से आप मांग सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट हाँ शूज़ अच्छा होना चाहिए आपका। अब टाई, अगर आप शर्ट पहन रहे हो, ठीक है, टाई पहन रहे हो तो टाई भी आपका मैचिंग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि टाई जो है वो रंग बिरंगा का हो, ये खराब इंप्रेशन पड़ता है। और टाई भी अच्छे से फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे जो ऊपर का जो बटन है वो खोला हो, वो और खराब लगेगा, फनी लग जाएगा, ठीक है। तो वो देख के भी आपको वहां से रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए आपको पहले ही जज कर लिया जाएगा, ठीक। आपका जो पहनावा है, आपका क्या क्या कपड़ा पहनते हो, कैसे लगते हो, कैसे चलते हो, कैसे बात करते हो, वो चट में ही वो आपको पकड़ लेंगे कि हाँ कैसे होने वाला है। क्योंकि भाई देखो वो लोग भी 1 घंटे में या फिर 45 मिनट के आपको एक ही बार में जज नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं रहता है किसी भी इंटरव्यू का पूरा इन्फॉर्मेशन निकालने का। अगर आप मान के चलो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और आपको वो चीज़ नहीं पता, तो ये क्या होगा कि आपको वो चीज़ नहीं पता लेकिन आपको बहुत कुछ और पता है, तो वो चीज़ खराब पड़ जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर ही हेयर कट होना चाहिए, लड़कों का हेयर कट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाल बड़ा बड़ा कर ले रहे हो आप, ठीक है, रॉकी एंडसम जैसे या फिर केजीएफ जैसे बन के नहीं जाना है। यहाँ पर ही आपको हेयर कट करना है और उसमें शैम्पू लगा के जाओ, हल्का सा ऑयल करके जाओ तो अच्छा दिखेगा। नेल अगर ज़्यादा बड़ा है आप लोगों का तो प्लीज़ नेल कट करके जाना, ठीक है। मुझे खांसी भी आ रहा है फ्रेंड्स, क्या करूँ। अब देखो गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूँ, गर्ल्स के लिए तो लड़कियों में भाई बहुत ज़्यादा चीज़ आपको रखना चाहिए। देखो लड़कियों में क्या है कि भाई, लड़कों में क्या है कि वो तो ज़्यादा मेकअप नहीं करते, राइट। लेकिन लड़कियों का क्या है, कुछ कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो ज़्यादा मेकअप में फोकस करती है इंटरव्यू का अट्रैक्शन करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप लड़की अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आपको जो मेकअप रहेगा आपका वो नेचुरल लुकिंग होना चाहिए। अगर मेकअप भी कर रहे हो तो थोड़ा सा नॉर्मल रखना, ताकि गुड लुकिंग के लिए ज़्यादा मेकअप करके नहीं जाना, ज़्यादा फाउंडेशन आप नहीं रखना है, ठीक है, ज़्यादा लिपस्टिक लगा के नहीं जाना है, ठीक है। दूसरा ये कि कोई अगर नेल्स बड़ा है आपका
तो न्यूट्रल होना चाहिए। मीन्स अगर नेल पॉलिश कर रहे हो आप तो ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, हल्का सा लगा सकते हो, लेकिन मत ही लगाओ तो वो बेहतर रहेगा। मत ही लगा के जाना, जो भी आपका क्रैक्ड वो रिमूव कर दो। दूसरा है कि अगर अगर मैं बाल की बात करूँ लड़कियों का, तो बाल अगर ज़्यादा लंबे हैं आपके तो आराम से उसको फोल्ड कर लेना, ठीक है। और ज़्यादा लॉन्ग हेयर है तो पूरा खोल के मत चलाना। बहुत किसी लड़की को देखा हूँ कि इंटरव्यू आते पूरा खोल के चल जाते हैं लंबे लंबे बाल लेकर, वो चीज़ नहीं करनी है आपको। अगर आप ज्वेलरी पहनते हो, इयररिंग्स पहनते हो या फिर नेकलेस पहनते हो, अगर वो शौक है आपका, बाला पहनते हो, तो ये सब चीज़ मत पहन के जाना, ठीक है। ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यू में, ठीक है। अगर आप कुर्ती पहन के जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए तो लॉन्ग होना चाहिए, जो आपका नी हो उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, और कुर्ती भी अच्छी होना चाहिए। और लेगिंग्स पहन के जा रहे हो तो वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ आपको अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे। और जो आप बात करोगे, क्योंकि देखो लड़कियों में क्या है कि बात करने का स्टाइल थोड़ा अलग होता है लड़कों से, ठीक। वो ज़्यादा पोलाइटली बात कर सकते हैं, तभी तो लड़के हमेशा लड़कियों से फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट फिर भी ये चीज़ को ध्यान में रखना, आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और जो बात करने का तरीका होगा इंटरव्यू से वो थोड़ा अच्छा होगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन टाइप, मीन्स किस किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देखा होगा, ठीक है। क्योंकि सारे इंटरव्यू मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। जब भी मैं खुद इंटरव्यू दिया था तो मेरे से भी सारे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि देखो और भी ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं होगा ना, सभी क्वेश्चन तो सेम वैसे ही होंगे, अपने से क्वेश्चन तो नहीं बना पाएंगे वो। तो जो जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि टाटा स्टील में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकेंगे, वो सारे क्वेश्चन मैं इसमें डाल चुका हूँ। पूरा एंड तक अच्छे देखना, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आप लोग किस तरीके से उसको आपको देने के लिए। अब देखो यहाँ पर ही क्या बोला है कि पहला जो क्वेश्चन है आपसे यही पूछा जाएगा कि बेटा बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो यहाँ पर ही ऐसा मत बोलना है कि सर आप, मेरा सीवी आपके पास है, आपको नहीं पता क्या मेरा इंफॉर्मेशन के बारे में, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। आप, अगर वो आपको नाम लेके बुला रहे, अगर मान लो कि आपको बोले कि ओके शहबाज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो यहाँ पर आपका नाम वो बोल चुके हैं, ओके शहबाज, तो यहाँ पर फिर से आप रिपीट मत कर देना कि माय नेम इज शहबाज अली, इस तरीके से। अगर आपका नाम वो बोल चुके हैं तो प्लीज़ अपना नाम रिपीट मत करना, बोलना कि ओके थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस चांस, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो डायरेक्टली आप स्टार्ट कर दें कि मैं यहाँ से हूँ, मैं ये क्वालिफिकेशन, इस तरीके से, ठीक है। अपना नाम बताना है तो बताएं, बट ज़्यादातर मत ही बताना अगर वो आपको नाम लेके बुला रहे हैं तो, ठीक है। दूसरा अगर क्वेश्चन में देखूं कि टेल मी समथिंग योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम प्रोफाइल, मीन्स जो भी आपका रिज्यूमी में आप लोगों ने देते हैं कि क्वालिफिकेशन ये है आपका स्पोर्ट्स में, तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएंगे ना कि अपने बारे में बताइए, ठीक है, जो आपके जो इसमें नहीं है, इस तरीके से, तो अपने बारे में अलग से बताना कि आप क्या करते हो, अलग चीज़, जैसे कि आप गेम्स खेलते हो या फिर आप कहीं घूमने जाते हो, ट्रैवलिंग का शौक है आपको, घूमने का शौक है, तो ये सारा कुछ इंक्लूड आप यहाँ पर ही कर सकते हो, ठीक है। आप वो चीज़ रिपीट मत करना दोबारा, जो रिज्यूम में है वो चीज़ वो पढ़ चुके हैं। आप डिफरेंट बताना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपार्ट फ्रॉम प्रोफाइल, मीन जो आपका प्रोफाइल है उससे हट के बताओ, तो आप बता दो कि मैं गेम बहुत खेलता हूँ, यूट्यूब बहुत देखता हूँ, रील्स बहुत देखता हूँ, हंसता हूँ दिन में बैठ बैठ के, मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाता हूँ। ये सब बात मत बताना भाई, वरना डायरेक्टली आपको रिजेक्ट कर देंगे वो लोग, ठीक है। तो ये सब नेगेटिव चीज़ को मत बताना। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ कि व्हाट आर योर हॉबीज़ और इंटरेस्ट, अब यहाँ पर बच्चे क्या समझ जाते हैं ना कि स्टूडेंट क्या समझ है कि हॉबीज़ के बारे में बताएं, सिंगिंग के बारे में बता देंगे कि आई लाइक सिंगिंग, आई लव टू लिसन सॉन्ग। तो आप वही हॉबीज़ बताओ जो आपको पता हो। अब यहाँ पे तुक्काबाजी मत कर देना कि दूसरे को देखकर कि हाँ मुझे क्रिकेट देखना पसंद है या फिर क्रिकेट खेलना पसंद है। तो बहुत सारे इंटरव्यू क्या करते हैं, उनको पता रहता है ये सब चीज़ के बारे में, वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर भाई एक भी आपसे क्वेश्चन पूछ गया वहाँ पर ही, अगर आप उसका आंसर नहीं दे पाए तो डेफिनेटली वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने उसको बोला और आपका गलत साबित हो गया, ठीक है। तो यहीं से आपका नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हॉबीज़ वही बताना जो आपको पता हो। अगर आपको रीड करते हो कुछ बुक, तो आपको बुक के बारे में पता होना चाहिए। आप यहाँ पर बुक के बारे में जब बताओगे, चेतन भगत का नाम मत ले लेना, क्योंकि वो ज़्यादातर लव स्टोरी के बारे में ही लिखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ख़राब है, लेकिन अच्छा है, बट फिर भी अगर आप प्रोफेशनल लाइन में जा रहे हो तो कुछ अच्छा रीडर के बुक बताना, अगर आप जानते हो उस चीज़ के बारे में तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वरना वो सोचेंगे कि आप चेतन भगत का बुक पढ़ रहे हो तो लव स्टोरी के बारे में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में, ये सब चीज़ के चक्कर में पड़े होंगे,
ठीक है, तो वो सब सारा चीज़ से बच के रहना। अगर मैं बात करूँ फोर्थ पॉइंट का, तो फोर्थ पॉइंट में क्या पूछा है कि विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। हाँ, ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का भाई ऐसा होता है कि जब भी मैं जब मेरे से पूछा गया था ना, तो मेरा क्या था कि मैं भूल गया था कि यार मैं 10th में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा था। थोड़ा सा होता है ना कि इतना दिन के बाद आपसे सब्जेक्ट पूछ लिया जाता है, साइंस केमिस्ट्री मैथ तो पता रहता है, तो और भी सब्जेक्ट पूछा जाता है कि मुझे बोला था कि बताओ तुम फर्स्ट ईयर में क्या पढ़े थे। अब मैं हूँ बीटेक मैकेनिकल का, राइट। अब मुझे कैसे पता है कि बीटेक मैकेनिकल में, मुझे पता है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट मुझे पता था, लेकिन 14 सब्जेक्ट 13 सब्जेक्ट था मेरा, ठीक है। अब मुझे पता नहीं था, मैं भूल गया था। तो मुझसे पूछा गया कि फर्स्ट ईयर में आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े थे, तो मैं बस 5-6 का बताया, और ज़्यादा नहीं बता पाया। तो बोले कि ओके नो प्रॉब्लम। मैं ऐसे बोल दिया कि सर ऑन दैट टाइम आई रेड अबाउट दैट, मैं पढ़ा था उस टाइम, बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मैं डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के बाद मैं आपको बता दूंगा याद करके। तो कुछ नहीं बोले, तो वैसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ के बारे में आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप कोई सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो कि हाँ मुझे मैथ अच्छा लगता है या फिर कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है पढ़ने में, तो क्यों अच्छा लगता है और क्या करोगे आप उससे पढ़ के, तो ये सब भी पता होना चाहिए आपको। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप बता दूसरे को देख के हाँ भाई मैथ्स मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैथ्स हम बोल देंगे, कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है तो कंप्यूटर साइंस बोल देंगे, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ के बारे में ध्यान रखना। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़े हो तो कंप्यूटर के ही रिलेटेड कोई सब्जेक्ट को चूज़ करना, वो अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन का बात करूं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा छोटा मोटा सवाल है जो पूछ लिया जाएंगे आपसे। टेक्निकल और टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है ये सब देख लेना, ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बट हाँ कभी कभी पूछ लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो कि नेम 2 ऑफ योर ऑफ वीकनेस, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हाँ, ये पूछ लिया कि अब बताइए आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पर वीकनेस का मतलब कोई चीज़ कमज़ोरी के बारे में नहीं बता रहा, और स्ट्रेंथ का मतलब कोई ताकतवर के बारे में नहीं बता कि हाँ मैं 4-5 लड़कों के साथ लड़ लूँगा, या फिर मैं ज़्यादा तेज़ दौड़ लूँगा, ठीक है, मैं सबसे लड़ाई कर लूँगा। ये स्ट्रेंथ नहीं है भाई। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपका क्या पॉजिटिव वेज में काम करते हो, ठीक है। और वीकनेस का मतलब आप यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ के बारे में मत बता देना। यहाँ पे नेगेटिव वीकनेस का मतलब हो रहा है कि आप किस चीज़ में खराब के बारे में नहीं है, किस चीज़ में आप थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हो। जैसे कि मैं बताया था कि मुझे दूसरों को हेल्प करने में ज़्यादा पसंद लगता है, या फिर मैं किसी को ना नहीं बोल पाता हूँ। जैसे कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि मैं नहीं करूँगा, ऐसे तो नहीं बोलते ना, आप कर देते हो उसकी हेल्प। तो ये आपका वीकनेस में आता है कि मैं कभी भी किसी को ना नहीं बोल पाता हूँ जब भी मेरे से कोई हेल्प चाहता है, तो ये वीकनेस पार्ट का आता है। तो आप गूगल में सर्च करके 4-5 वीकनेस निकाल लेना, रटा रटाए मत बोल देना। उनको पता है कि कौन कौन सा वीकनेस स्ट्रेंथ गूगल में है, फटाफट आपको पकड़ लेंगे, ठीक है। सेवन्थ में अगर मैं बात करूं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द टाटा स्टील, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप टाटा स्टील कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, आपको टाटा स्टील के बारे में पता होना चाहिए फ्रेंड्स, राइट। ये कंपलसरी है। अगर आप जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, आपको वहाँ से रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। ऐसा मेरे साथ बहुत हो चुका है। जिस कंपनी में आप जा रहे हो उस कंपनी के बारे में इतना आप पढ़ लो कि आपको वो चीज़ पूछा जाए आप उससे पहले उसका जवाब दे दो। आप खुद उससे सवाल पूछो कि सर ये कंपनी का रेवेन्यू इतना है, 1 साल में इतना बढ़ जाएगा, अभी कंपनी का शेयर ये है, कैसे हो रहा है, कितना अच्छा चल रहा है, कंपनी का ये लोकेशन है और किस लोकेशन में स्टील प्लांट हम खड़ा कर सकते हैं। ये चीज़ आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, तभी एक इंटरव्यूअर को अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आप पे, ठीक है। क्योंकि आप ना उस चीज़ कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी रख रहे हो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो काफ़ी बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि जब कंपनियों में जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो ना, तो आप सिर्फ जो जेडी होता है, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो पढ़ लेते हो, उसके बाद चले जाते हो डायरेक्ट इंटरव्यू देने के लिए। ना ही आपको कंपनी के बारे में पता होता है, ना ही उसके प्रोफाइल के बारे में पता है, ना ही आपको क्या जॉब करना है उसके बारे में पता। भाई वैसा इंटरव्यू दे के क्या फ़ायदा है आपको जब आपको कंपनी के बारे में ही नहीं पता। जब आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ कंपनी के बारे में क्या जानते हो, तो थोड़ा मोटा जो भी आप पढ़े हो गूगल से फटाफट बताया, तो जो भी रटे हो कि हाँ टाटा स्टील ये है वो है, यहाँ पर ही इसका हेडक्वार्टर है, इतने प्लांट्स है,
ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन इन डेप्थ में टाटा स्टील में क्या रेवेन्यू चल रहा है, कितने शेयर में है, कौन कौन सा मार्केट हम लोग कर चुके हैं, कितना हम लोग स्टील प्लांट खोल सकते हैं आगे, ये सब चीज़ तभी पता होगा जब आप इन डेप्थ में नॉलेज करोगे। ठीक है, इसका CEO कौन है, रतन टाटा क्या करते हैं, उसके बारे में पता कर लो आप। ठीक है, उनके फ्यूचर क्या, उनके पास्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, वो कौन कौन से बुक्स लिखे हैं वो चीज़ के बारे में ध्यान रख लो। ठीक है, वो सारे चीज़ क्या होता है, आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको ना कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ आपको सब कुछ पता है, टाटा स्टील के बारे में फटाफट बता दोगे। ठीक है दोस्त, अब एक में देखो, व्हाट मोटिवेट्स यू टू डू योर बेस्ट ऑन द जॉब। आपको क्या मोटिवेट करता है जॉब करने के लिए, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऐसा मत बोल देना कि हाँ मुझे सैलरी ज़्यादा है तो ये मोटिवेट करता है। देखो सैलरी लेना तो सबको तो अच्छा है ही। जब आप जॉब करते हो, जॉब का मकसद यही होता है कि हम सैलरी लें। ठीक है, वो तो दूसरा पार्ट है, स्किल हम अपना दे रहे हैं और दूसरे से हम स्किल गेन कर रहे हैं, वो डिफरेंट पार्ट होता है। लेकिन जॉब करने का यही मकसद होता है कि जॉब करके हम कुछ पैसा ले सके और अपने जो नॉलेज है वो कंपनी में देकर उसका एडवांटेज कर सके। यही हम लोग जॉब का मकसद है ना। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ आप बता सकते हो उन्हें। और 9th में देखो, बिहेवियर एस्पेक्ट से भी कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे डाला हूँ। सॉरी, मेरे घर पे थोड़ा सा खाना बन रहा है तो इसलिए सीटी मार रहा है, तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी भी दाल चढ़ाया हूँ, वो बन जाएगा इस वीडियो बनाते बनाते, ऐसा कोई इशू नहीं है। बनाता हूँ यार, मैं ही बनाता हूँ घर पे, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ यहाँ पर ही बेंगलोर में, इसलिए दूसरा सिटी मारेगा, प्लीज़ आप डिस्टर्ब मत होना। 9th क्वेश्चन में फोकस करते हैं कि आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम नाइट्स वीकेंड्स। देखो ऐसा ना क्वेश्चन सभी पूछते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओवर टाइम नाइट्स में आपको काम करने देगा। ठीक है, टाटा स्टील में सैटरडे संडे मैक्सिमम छुट्टी ही रहता है। मैक्सिमम केस में जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे रहेंगे ना, जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे जाएंगे काम करने के लिए, सैटरडे को हाफ डे रहता है, संडे को फिक्स, संडे को हॉलीडे रहता है। तो आप यहाँ पर यस बोल देना, ऐसा नहीं है कि आपसे कोई ज़बरदस्ती काम करवाएगा। यहाँ पर यस बोलना है, ओके आई एम विलिंग टू वर्क ओवर टाइम नाइट्स वीकेंड्स में काम करने के लिए तैयार हो। क्योंकि देखो जिस कंपनी में आप जा रहे हो काम करने के लिए, वो भी यही चाहता है कि वो एम्प्लॉय को वो अपना एम्प्लॉयमेंट करे जो मेरा काम कर सके। ठीक है, तो आप यहाँ पर यस बोल देना। अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आर यू विलिंग टू ट्रेवल और रिलोकेट और इफ़ नेसेसरी। ठीक है, अगर कंपनी आपको कहीं पर ही ट्रैवल करने के लिए बोल दे कि जमशेदपुर से उड़ीसा जाओ, वहाँ पर कुछ प्लांट में प्रॉब्लम है, वहाँ पर जाके फिक्स करो, तो आप करोगे ना। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि आप क्या ट्रैवल करना चाहते हो, रिलोकेट अगर कंपनी को, अगर आप उड़ीसा से हो या फिर बैंगलोर से हो, अगर आपको जमशेदपुर में शिफ्ट करना हो, रिलोकेट करना हो, तो क्या आप करोगे। तो इस केस में भी आप यस ही बोलना, क्योंकि ऐसा मैक्सिमम केस में होता नहीं है फ्रेंड। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली रिलोकेट कर दोगे 1 ही साल में 2 साल में, मैक्सिमम 2-3 साल के बाद रिलोकेट करने का अगर पॉसिबल रहा तभी होगा। ऐसा कुछ होता नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई, आपको कंपनी वाला सब कुछ तो देगा ही, रहने खाने पीने का। 11th क्वेश्चन, डू यू प्रीफर टू वर्क इन ए टीम और अलोन। ये भी क्वेश्चन पूछ रहे, ये साइको क्वेश्चन है कि भाई आप ये बताओ कि टीम में काम करना पसंद करते हो या फिर अकेले काम करना पसंद करते हो। तो ऐसा नहीं करना कि हम अकेले काम करना पसंद करते हैं। अगर आप बोल दोगे ना कि अकेले काम करना पसंद करते हैं तो वो आपको शेल्फिश मानेंगे। ठीक है, ऐसा बोलेंगे कि आपको टीम लीडर की नॉलेज नहीं है, आपको टीम लीडर कैसे लीड करना चाहिए वो नहीं पता है। अगर आप बोलो कि हाँ मुझे टीम में काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका मतलब ये होता है कि आप एक टीम लीडर बनने की काबिलियत रखते हो और आप टीम लीड कर सकते हो, तो आप टीम में ही बात करना। 12th में अगर मैं बात करूं, व्हाट डू यू वांट टू वर्क, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर कंपनी। तो टाटा स्टील में आप क्यों जॉब करना चाहते हो, तो ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों मैं जा रहा हूँ टाटा स्टील में काम करने के लिए। कुछ एडवांटेज बता देना, अपने बारे में बताना कि मैं उड़ीसा से हूँ, यहाँ पे स्टील प्लांट है, मैं छोटा सा यही सोचा कि पढ़ाई करने के बाद मैं टाटा स्टील में काम कर सकूँ, इसका डेवलपमेंट कर सकूँ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप बता सकते हो। 13 क्वेश्चन, वाई शुड आई हायर यू। ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको क्यों हायर करूं। और भी कैंडिडेट है जो आपसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अच्छे मार्क्स से, अच्छे परसेंटेज है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था मेरे से भी कि बताओ शहबाज, मेरे पास 5 कैंडिडेट है जो आपसे भी ज़्यादा परसेंटेज है, मैं आपको क्यों हायर करूं। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इस कंडीशन आप बताना कि देखो नेगेटिव में कभी रूड होकर कभी बात मत करना, आप बहुत पोलाइट में बात करना कि ओके सर आई नो दैट जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे से भी हाई परसेंटेज है, बट डेफिनेटली मैं इस काम को बेस्ट कर सकूंगा,
ठीक है, और जहाँ भी आप काम करोगे वहाँ पर ही मैं कर सकूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाई परसेंटेज वाला अच्छा काम से कर सके, ज़्यादातर में ऐसा नहीं होता सर। डेफिनेटली मेरा परसेंटेज कम है, बट डेफिनेटली मेरा जो वर्क एबिलिटी है वो मेरा अच्छा रहेगा इन सभी से, और जो भी मैं काम करूँगा उसको मैं इन टाइम कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, और भी पॉइंट्स है, आप देख लेना कैसे प्रिपेयर करना है वो सारी चीज़। मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दे चुका हूँ, आप प्लीज़ प्रिपेयर करके अच्छे से इंटरव्यू देना। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, इस वीडियो के बाद मैं अपना खाना बनाता हूँ। आप लोग क्या करना, इस वीडियो देखने के बाद सोना मत, खाना मत, आराम से कॉपी निकालो, इंट्रोडक्शन लिखो, जो भी क्वेश्चन मैं दिया हूँ उसका प्रैक्टिस करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट करना। अगर आप टेलीग्राम में नहीं हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाक से आके लिंक ज्वाइन कर लो। 650 स्टूडेंट्स है, मैं हेल्प नहीं करूँगा तो ज़रूर वहाँ पर ही काफ़ी स्टूडेंट्स है, आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है डेफिनेटली मुझे बताना, एंड इंटरव्यू आप अच्छे से देना, कॉन्फिडेंट से देना। ऑल द बेस्ट माई डियर फ्रेंड्स, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू टू ऑल।